हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं सज गई नाजीना, मैं सजी नहीं हूँ, मैंने सिर्फ लगाई है लिपस्टिक। बिंदी तो सुबह से लगी हुई थी और पहने हैं ये ईयरिंग। ये तो बस मैंने मस्ती मस्ती में पहन ली है, कवर्ड में कुछ निकालने गई तो मुझे ये दिख गई जो रिंकी मासी ने दी है कि तशवी त्रिशा पहनेंगे। तो जब हमें ऐसे होता है ना कि चीज़ें फेंक दे, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं तो हम रख देते हैं कि अरे बच्चे बच्चे हैं ना अपने पास, बेटियां हैं तो उनके काम आएंगी। वैसे तो ईयरिंग बहुत प्यारी है। तो मैं भी गाना गा रही थी। कौन सा यार, मैं ढूंढ क्या रही हूँ। समृद्धि एक बैग दे दो दो। सच धज के मैं जरा बन ठन के बाल सवारूंगी नैनन। समृद्धि सोचती है कभी कभी कि मेरी मम्मा क्या क्या करती रहती है, कहाँ से आई है। और ये देखिए, ये हो गई है सफाई, साफ सुथरा, कितना अच्छा लग रहा है ना। और उसके साथ है ये, और ये बैग फटा तो नहीं है, चेक करना जरा, नीचे से उसकी सिलाई खुली है। मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। इधर से मेरे को मत दिखाओ, मैं तो आज गई नहीं कि मैं घर पे रह के फुल स्टडी करूंगी। और ये देखिए, ये मैंने इधर लगा दिया। अच्छा, एक चीज है मेरे अंदर, अभी मंदिर साफ करना है, आधा अधूरा काम किया है, लेकिन अभी जो काम करने जा रही हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। ये झुमके उतार दो ना। ऐसा जरूरी नहीं कि जीन्स है तो या पैंट है तो झुमके नहीं पहन सकते। यार ये किसने बोला है कि आप टी शर्ट के साथ झुमके नहीं पहन सकते हो, टी शर्ट के साथ आप बिंदी नहीं लगा सकते हो। नॉट फेयर। ये जो चीजें हैं ना कि हम टी शर्ट के साथ झुमके यार पहन सकते हैं कपड़ों से। और एक कमाल का बिजनेस आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। आजकल ट्रेंड है क्लाउड किचन का, तो स्मार्ट वर्क जिसको बोलते हैं आजकल। क्या कौन सा जनरेशन, जेन जी जो बोलता है, जेन जी क्या बोलता है कि अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो एक बहुत अच्छा बिजनेस है क्लाउड किचन का। आप अपना क्लाउड किचन खोलिए, आप जोमेटो और स्विगी पे उसको रजिस्टर कीजिए और उसके साथ साथ आप आलू के पराठे बेचिए। बट जरूरी नहीं कि आप आलू के पराठे घर पे बनाइए, आप बगल वाले ढाबे से जहाँ पे 24 आवर्स आलू के पराठे मिलते हैं वहां से वो आलू का पराठा लेकर आइए, अच्छे से बॉक्स में पैक करिए, क्योंकि ढाबे पे पराठा 30 रुपीज का मिलेगा। ऑनलाइन जब आप क्लाउड किचन चलाते हैं तो वहां पे कम से कम वही आलू का पराठा आप 150 रुपए में बेचेंगे। फिर उसकी पैकेजिंग आ जाएगी, फिर उसका डिलीवरी चार्ज आ जाएगा, तो सब कुछ ऐड करके समझ लो आप 200-250 रुपए तो बन गए 2 पराठों के ऊपर आपकी इनकम। तो आप ये कर सकते हैं क्लाउड किचन के जरिए। अपना जरूरी नहीं आप किचन में पसीना बहाइए और स्वादिष्ट घर के पराठे बनाए। तो बच्चे क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क का जमाना है, कोई नहीं देखता है, सिर्फ आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छा करना है। घर का शुद्ध खाना खाइए विद बटर और अचार और गर्मा गर्म आलू के पराठे अपने पेट तक पहुंचाइए। तो ये मम्मा है, कुछ भी कर सकती है। मम्मा के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, आपको पता है ना। मम्मा के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम क्या करें, हम चाहे नाचे, हम चाहे गाय। उधर नहीं जाना, वो चिड़िया उड़ जाएगी, वो घर में जा रही है, नए घर में चिड़िया जा रही है, देखी। तो ये लोग को जब नया घर लगा दो ना उनके लिए, तो पहले बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, इतना तो हमारे बच्चे नहीं स्मार्ट होते। हम कितना सिखाएं, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, वैसी जगह नहीं जाना चाहिए। ऐसे तो कोई इंसान कहीं ना जाए। कहीं जाने की बात नहीं, वो जो चिड़िया होती है ना उनके बच्चे, पता है छोटे छोटे बेबी स्पैरोज आते हैं। बेबी स्पैरोज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेबी स्पैरोज को? मुझे क्या पता। बर्ड के बच्चों को पता नहीं। बेबी स्पैरोज जो होती है ना, या कोई भी स्पैरो आती है ना, वो आएगी और कुछ भी नया, जैसे मैंने मटका लगाया, कुछ लगाया, कभी उसके अंदर वो जाते नहीं है। 2 दिन 3 दिन फुल ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे झांकेंगे वैसे झांकेंगे, मतलब सब तरफ से उसको उसकी रेकी करते हैं। एंड देन फाइनली उनका कोई दिन और मुहूर्त होता होगा जो मुझे नहीं पता है, फिर वो उसके अंदर एंटर करते हैं। तो लाइफ ऐसी ही है
झुमका प्यारा है। और जब ये टूट जाएगा तो इसको मैं ब्लाउज की लटकन बना दूंगी। नहीं, इसको हम यहाँ पे बटन्स भी बना सकते हैं, झुमका लगेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पे स्टिच करके ऐसे कुर्ते का बटन ऐसे, या ब्लाउज की लटकन, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनको हम रिसाइकल और यूज कर सकते हैं। तो आप भी क्लाउड किचन बनाइए। और शायद हम लोग जो बहुत ही स्मार्टली खाना ऑर्डर करते हैं ऐसे, तो ऐसे ही आता होगा, वो पता नहीं है। बट घर का स्वादिष्ट खाना अपने हाथों से कैसा भी बनाइए, फ्रेश बनाइए, खाइए और खिलाइए। और मुझे तो जब बोलते ना कि जितनी आपको ज्ञान बढ़ता है आपका, स्टडी नहीं कर रही हूँ, नॉलेज वाली चीज़ें नहीं कह रही हूँ, नॉलेज ज्ञान ही होता है, लेकिन जब सही में आपको उन चीज़ों की नॉलेज होती है, उन चीज़ों का ज्ञान होता है। पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है, ठीक है, शिक्षा अलग चीज़ है, एजुकेशन अलग चीज़ है, लेकिन ज्ञान बहुत ही रहस्यमयी चीज़ है। ज्ञान सबको नहीं होता है, ज्ञान किसी किसी को होता है। ऐसा नहीं, मैं किसी की ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है। तो जब लोगों को ज्ञान हो जाता है, या थोड़ा थोड़ा जब जीवन में आगे बढ़ते हो और सीखते जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमको अपनी ज़िंदगी कैसे अच्छी जीनी है। जैसे खाना खा रहे हैं, अब कोई खाना हम कहीं से ऑर्डर करके मंगा रहे हैं, पता नहीं जो बना रहा है उसका मूड कैसा है, किस मूड में वो खाना बना रहा है, और फिर वो मूड उसी खाने में जा रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो खाना हमेशा अच्छे मन से बनाना चाहिए, अच्छे भाव से बनाना चाहिए। आप देखिए, किसी किसी के हाथों का खाना ना हमें बहुत पसंद आता है, हम उसकी बहुत तारीफ करते हैं, पता है, क्योंकि उसमें मन होता है, वो अच्छी अच्छी चीजें डालता है। और कई बार होता है आपके आगे 56 भोग भी रखा हुआ है और वो खाना पसंद नहीं आता है, आपके मन को नहीं भाता। खाने के बाद हैवीनेस आती है, एकदम हैवी हो जाता है, मन करता है सो जाओ, क्योंकि वो खाना उसी भाव से बना है, थके हुए भाव से बना है। जब आप, यार मैं अभी खाने पे बात नहीं करूंगी, लेकिन शायद मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती है। किसी को दिल दुखाना है, किसी की बुराई करना नहीं। ऐसा नहीं कि हम होटल में जाके खाना नहीं खाते, हम बाहर का खाना नहीं खाते, बस जस्ट मेरे दिमाग में ये थॉट आया तो मैंने बोला। ऐसा मेरा किसी को कुछ हर्ट करने का ये नहीं है। तो खाना जब भी बनाइए, देखिए किसी किसी का बिजनेस बहुत ग्रो करता है, एकदम फटाफट भागता रहता है, पता ही नहीं चलता है, उसके हाथ की चीजें इतनी फेमस हो जाती हैं, इतने लोग उसको पसंद करने लगते हैं ना जब वो इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो। और फिर जैसे अभी ये बोला मैंने कि क्लाउड किचन बनाइए, आप इधर से उठाइए उधर, मतलब बिजनेस अलग अलग तरीके, अलग अलग। तो ये बिजनेस कितने दिन चलेगा और कैसा चलेगा पता नहीं, बट चल रहा है आजकल के टाइम में। कलयुग है यार, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। मैं भी हूँ, मैं अच्छी हूँ, बुरी नहीं हूँ। खैर, अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें चलती रहेगी। दिवाली की सफाई, और जब साफ सुथरा होता है, वैसे नहीं घर साफ ही रहता है, आप लोग वीडियो में देखते रहते हो, घर साफ रहता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये साफ है गंदा, बट ये सब साफ सुथरा हो गया, कल पूरा पोंछ के अच्छे से लगा दिया है। तो जिंदगी है ऐसे ही चलती रहेगी, और जिंदगी को एंजॉय करिए। मैं जा रही हूँ बाहर, थोड़ी सी घर की चीजें लेनी है, उसके लिए बाकी कुछ काम आजकल हो नहीं रहा है। और क्या बोलूँ मैं कि, और मैं उसके ऊपर कुछ ही भी नहीं। दूसरी चीज में बता रही हूँ ना, मैंने देखो बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें निकालनी है। तो जब भी ये फ्लावर्स निकाले मैंने भी, फेस्टिवल आते ना, तो मुझे एक अलग से बोलते ना, थोड़ी 2-4 इंच ऊपर हो जाती हूँ, और मुझे घर को सजाना और अच्छे से पूरा डेकोरेट करना, चीजें जो रखी हूँ अंदर है ना वो निकालना, उनको कैसे अरेंज करें, कैसे सजाए, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। और कुछ कभी कभी नई नई चीजें भी लेकर आती हूँ, और फिर 2 दिन के बाद सबको समेटना और फिर जगह पे रखना। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ पहले कि मुझे मुश्किल है या ये है, ठीक है, ये सारी चीजें रूटीन में अलग से एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है इन सब चीजों के लिए, लेकिन अच्छा लगता है। त्योहार का मतलब मन के अंदर खुशी, और घर के अंदर खुशी, घर ऐसे ही खुश रहता है, हंसता हुआ रहता है। अच्छा ये भी होता है ना, कभी आप किसी के घर में पहुंचे ना, वहां पे जाके एक अलग खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। वैसे सबका घर होम स्वीट होम होता है, सब अपने अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं, चाहे वो झोपड़ी में हो और चाहे वो महल में हो, सबका घर अच्छा और सुकूनदायक होता है। तो सब कोशिश करते हैं कि अपने घर को कितना अच्छा और कितना बेस्ट बनाए। और मैं ना बड़बड़ करती हूँ तो करती रहती हूँ, तब से बातें आपसे कर रही हूँ, देख चिड़ियों कर रही हूँ। तो चलो गाइज, मैं मिलती हूँ फिर आपसे। आजकल ऐसे शॉर्ट वीडियोज़ आएंगे। और एक बात बोलनी थी आप लोगों से
ये यहाँ पे तो लग रहा है मैंने मेकअप भी किया है, बट मैंने कुछ नहीं किया, चेहरा चमक रहा है क्योंकि किचन से लाइट आ रही है। और आज तो मेरी रसोई भी देखो ना आप कैसे है, अभी तक मैंने बर्तन भी नहीं रखे। खैर अभी मैं रखूँगी भी नहीं। लेकिन आप लोगों से एक बात, वो ये कि मेरी जो भागवत कथा की वीडियोज़ हैं काफ़ी लोगों को देखनी है, और कुछ वो टेक्निकल इश्यूज थे जिसकी वजह से मुझे उनको हटानी पड़ी थी। लेकिन अभी मुझे उसको एडिट करके आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड है वो वीडियोस भेजो मनीषा, वो वीडियोस, तो वो सब हार्ड डिस्क में हैं। यूट्यूब पे कुछ कॉपीराइट इशू थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रिस्ट्रिक्शन में हो गई थी वीडियोस। तो उन वीडियोस को मैं वापस एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बहुत जल्दी जब भी मुझे समय मिलेगा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वाला काम है कि हार्ड डिस्क को निकालना और उसको बैठ के एडिट करना। आजकल हमारे सारे लैपटॉप भी ख़राब हैं, मतलब ऐसे वाले ख़राब नहीं है, बट हाँ बच्चों ने कर रखे हैं। किसी का स्क्रीन डिस्प्ले ही चला गया है, तो किसी का कुछ चार्जिंग पॉइंट ख़राब है, तो अभी सब सही कराते हैं। और फिर बैठ के मैं वो सारी भागवत कथा की वीडियोस एडिट करूँगी और शेयर करूँगी। बिकॉज क्या होता है ना कि सिर्फ उस पर मेरी मेमोरीज नहीं है, मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे जो अपने लोग हैं, जो लोग उसमें शामिल थे ना, उन सभी को वो वीडियोस चाहिए। तो उनके लिए इतना तो बनता ही है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, छुट्टियां मिलेंगी, तो मैं वो सारी वीडियोस आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वो भी देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। बाकी आजकल दिवाली की सफाई वो सब चल रही है, और कितनी जल्दी साल बीत जाता है ना। अभी लग रहा है लास्ट ईयर की दिवाली की सफाई की थी और फिर इस साल की दिवाली की सफाई चालू हो गई है। और सफाइयाँ तो खैर घर में होती रहती हैं, लेकिन ये बारिश के बाद जब दिवाली आती है तो कुछ स्पेशल सफाइयाँ, बहुत गर्मी होती है यार, फैन बंद कर दो तो। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लाउड किचन का आइडिया कैसा लगा तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए कोई क्लाउड किचन वाला बिजनेस। काफ़ी आजकल ट्रेंडिंग है क्लाउड किचन, जब हम खाना नहीं बनाना चाहते। मैंने बोला मेरे जेन जी से कि आगे चल के यही होने वाला है, तुम लोग अभी खाना बनाना सीख लो, इंटरेस्ट जगाना चाहिए। किसी को इंटरेस्ट है, लेकिन किस में होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, और उनको मतलब ठीक है यार, वो सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।